मैं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, श्री धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम सामाजिक विचारक पुस्तक के विभिन्न विचारक इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स के कंटिन्यूएशन में उनका परिचय देंगे और भूमिका के साथ साथ आज हम इमाइल दुर्खिम के जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियों के बारे में व्याख्यान करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाजशास्त्र के प्रारंभ से लेकर अब तक विभिन्न मुख्य सामाजिक विचारकों का विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं, पद्धति एवं सिद्धांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कड़ी में प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम का योगदान अतुल्य है। आओ इमाइल दुर्खिम के जीवन चित्रण एवं प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा करें। विद्यार्थियों, एलेक्स एंकल्स ने ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम तथा मैक्स वेबर, इन चारों को समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माना है। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जन्मदाता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स अथवा समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग एवं इसी नाम से पुस्तक की रचना की थी। स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्ट एवं स्पेंसर समाजशास्त्र के जनक एवं पथ प्रदर्शक तो थे, किंतु समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि दुर्खिम ने कॉम्ट के बहुत से विचार ग्रहण किए थे। कॉम्ट ने जिस विषय की नींव रखी, दुर्खिम ने उसे वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड के प्रयोग पर बल दिया। दुर्खिम जिस समय समाजशास्त्र जगत में आए, उस समय समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था। उस समय समाजशास्त्र के पास न तो कोई व्यवस्थित विषय वस्तु थी और न ही कोई ठोस अध्ययन पद्धति ही। दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, दुर्खिम ने सोशोलॉजी की सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लिखा था और उन्होंने इसके 3 हिस्से बताए थे। आपने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। दुर्खिम गैब्राइल टार्डे के समकालीन विद्वानों में से थे। टार्डे ने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में विचार व्यक्त किए। वे सामाजिक मनोविज्ञान में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि माने जाते हैं। दुर्खिम ने भी सामाजिक अंतःक्रिया का गहराई से अध्ययन एवं विवेचन किया और इसी आधार पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय निष्कर्ष प्रस्तुत किए। दुर्खिम प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद, पॉजिटिविज्म में विश्वास करते थे। अतः उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में भौतिक विज्ञानों की विधियों को अपनाने पर जोर दिया। आपने भौतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक घटनाओं के अवलोकन, वर्गीकरण एवं परीक्षण पर बल दिया। आपका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी प्रयोगों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मूल्यों के आधार पर।
सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति अपनाई जानी चाहिए। इस बात को सर्वप्रथम सेंट साइमन ने कहा था और दुर्खिम ने इसका अनुसरण किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण और उसकी अध्ययन पद्धति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने समाजशास्त्र को जो अवधारणात्मक और संस्थात्मक क्लेवर प्रदान किया है और जिस समाजशास्त्रीय पद्धति का विकास किया है, वे वर्तमान में नहीं भविष्य में भी समाजशास्त्रीय साहित्य में आधारभूत अक्षयकोश के रूप में प्रतिष्ठित और सुरक्षित रहेंगे। आप जानते होंगे दुर्खिम ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, लेस रेक्टेस डी ला मेथड सोशोलॉजिक, जर्मन भाषा में ऐसा बोलते हैं। दुर्खिम की सैद्धांतिक प्रतिस्थापनाएं और पद्धति शास्त्रीय सूत्र सदैव अमर सूक्तियों के रूप में वर्तमान और भावी समाजशास्त्रियों का सफल मार्गदर्शन करते रहेंगे। दुर्खिम ने नैतिक तथ्यों की भी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और सामाजिक घटनाओं के कारण और निवारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को ही आधार रूप में स्वीकार किया। दुर्खिम ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नैतिकता और विज्ञान का अपूर्व समन्वय प्रस्तुत किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल ही नहीं दिया, वरन आपने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। आपने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इस नाते उनके अध्ययन का क्षेत्र व्यक्ति नहीं वरन समाज है। यद्यपि समाज का निर्माण व्यक्तियों से उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से हमारे शरीर के निर्माण में विभिन्न कोशिकाओं से, लेकिन जिस प्रकार से कोशिकाओं के अध्ययन मात्र से संपूर्ण व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार से केवल व्यक्ति के अध्ययन से ही समाज को नहीं जाना जा सकता। आगे आप जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एनालॉजी का कंसेप्ट, सावयवी समरूपता। दुर्खिम समाज को एक मानसिकता और सामाजिक चेतना मानते हैं जो व्यक्तिगत चेतना से पृथक है। इस सामूहिक चेतना का निर्माण अनेक व्यक्तिक चेतनाओं की पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए वह व्यक्तिक चेतना से परे एवं श्रेष्ठ है, स्वतंत्र है। व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाएं उसकी व्यक्तिगत चेतना का परिणाम है, किंतु उसकी सामाजिक क्रियाएं सामूहिक चेतना से जनित, निर्देशित और नियंत्रित होती हैं। व्यक्तिगत चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, किंतु सामाजिक चेतना का अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। इस प्रकार वे सारे तथ्य जो सामाजिक चेतना एवं जीवन के प्रतिफल हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन की श्रेणी में आते हैं। दुर्खिम इन्हें सामाजिक तथ्य मानते हैं। सामाजिक तथ्य मीन्स सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स, facts are the ways of acting, thinking, behaving that has a noteworthy feature of existing outside individual consciousness and can be observed objectively. धर्म, श्रम विभाजन, आत्महत्या, नैतिकता, विश्वास, विवाह आदि सभी सामाजिक तथ्य ही हैं। दुर्खिम ने यह भी कहा था कि हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह समझना चाहिए। सोशल फैक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। दुर्खिम समूहवादी विचारक भी थे। समूहवादी मीन्स एगेलिसिज्म। अतः वे व्यक्तिवादी सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। समूहवादी विचारक होने के नाते वे सामाजिक घटनाओं का कारण समूह या समाज को मानते हैं। यदि समाज में चोरी, अपराध या आत्महत्या की दर कम या ज़्यादा हो तो उसका प्रमुख कारण स्वयं समूह या समाज ही है। फ्रांस की सामाजिक विचारधारा में समूहवाद को जन्म देने का श्रेय
डी बोनाल्ड और डी मेस्ट्रे को है। उनका मत था कि समूह के सदस्यों से अलग भी समूह का अस्तित्व होता है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति से पहले ही समूह विद्यमान होता है, जो कि व्यक्ति, उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों की रचना के लिए उत्तरदायी है। ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद से समन्वय का प्रयत्न किया और दुर्खिम ने समाजशास्त्र में इस समन्वय को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। इस प्रकार फ्रांस में समाजशास्त्रीय चिंतन में दुर्खिम की 3 महत्वपूर्ण देन रही हैं। दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद में समन्वय स्थापित किया। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए आपने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। आपने समाजशास्त्र से संबंधित पत्रिका, पुस्तकों आदि का संपादन एवं लेखन कर समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाया। इसलिए ही दुर्खिम को समाजशास्त्रीय जगत का बौद्धिक देवता भी कहा जा सकता है। वे प्रारंभिक समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, विचार और उसकी कृतियाँ उसकी व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थितियों की देन होती है। अतः दुर्खिम के समाजशास्त्रीय विचारों और सिद्धांतों के अध्ययन से पूर्व हमें उनके जीवन और कृत्यों को जान लेना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा जो विभिन्न विचारों और विचारकों के उनके ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं उनका अध्ययन करना भी अति आवश्यक है। उसके पश्चात हम दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं एवं उनके द्वारा दी गई विभिन्न अवधारणाओं का विस्तृत जांच करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। ये व्याख्यान BA पार्ट 3 समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट में इमाइल दुर्खिम विचारक के ऊपर दिया गया है। सभी विद्यार्थी इन ऑनलाइन व्याख्यानों को ध्यान से पढ़ें और इनसे संबंधित जो भी आपको लिखित मटेरियल मिलेगा उसका भी साथ साथ अध्ययन करते रहें ताकि विषय को सही ढंग से समझा जा सके। धन्यवाद।